आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंडियन और पाकिस्तानी के दिल में छुपा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री कंपैरिजन 2025। अगर जंग छिड़ी तो क्या पाकिस्तान हमारे भारत के सामने टिक पाएगा? कितनी देर तक वो हमारी सेना का मुकाबला कर सकता है? ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आप एंड तक बंधे रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कितना दम रखता है। लाइक बटन दबाओ, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं करंट सिचुएशन की। अप्रैल 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन एकदम हाई है, स्पेशली पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, जिसमें 26 नागरिक शहीद हुए। भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड कर दिया, बॉर्डर्स बंद कर दिए और डिप्लोमेटिक रिलेशंस लगभग खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान भी शिमला एग्रीमेंट को पॉज करके मिसाइल टेस्ट्स कर रहा है। ऐसे में सबके मन में यह सवाल है, अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा? तो चलो एक एक करके दोनों देशों के मिलिट्री पावर को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि भारत के सामने पाकिस्तान कितना टिक सकता है। सबसे पहला पॉइंट, मैन पावर। भारत के पास 1.46 मिलियन सक्रिय सैन्य कर्मी हैं, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्थायी सेना है। इसके अलावा 1.15 मिलियन रिजर्व कर्मी और 2.5 मिलियन पैरामिलिट्री फोर्स भी हैं। मतलब कुल 5 मिलियन से ज्यादा लोग भारत के डिफेंस के लिए तैयार हैं। अब पाकिस्तान का नंबर देखो, 6,54,000 सक्रिय सैनिक, 5,50,000 रिजर्व और 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स। ये नंबर्स स्पष्ट दिखाते हैं कि मैन पावर में भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। एक फुल स्केल वॉर में इतना बड़ा डिफरेंस पाकिस्तान के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है, क्योंकि युद्ध में नंबर्स भी मैटर करते हैं। अब बात करते हैं बजट की, क्योंकि पैसा बोलता है। भारत का डिफेंस बजट 2025 से 26 के लिए 90 अरब डॉलर, लगभग 6,88 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल से 9.5% ज्यादा है। यह दुनिया में चौथा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। इससे भारत अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहा है, नए वेपन्स खरीद रहा है और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे रहा है। अब पाकिस्तान का बजट देखो, सिर्फ 7 अरब 600 करोड़। यह भारत के बजट का ऑलमोस्ट 10 गुना कम है। इससे पाकिस्तान के लिए नए इक्विपमेंट खरीदना या अपनी आर्मी को सस्टेन करना एक बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, यह डिफरेंस बताता है कि इकोनॉमिकली और मिलिटरीली भारत कितना स्ट्रांग है। चलो अब जरा ग्राउंड फोर्सेस की बात करते हैं। भारत के पास 4,201 टैंक हैं, जिसमें टीन यूनिटी बिश्मा और इंडिजिनस अर्जुन टैंक शामिल हैं। इसके अलावा 1,48,494 अर्धयुक्ति वाहन हैं। यह नंबर पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक और 17,516 अर्धशरीरी वाहन हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, स्वचालित तोपखाने में पाकिस्तान के पास 662 इकाइयां हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ 100। और मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स में भी पाकिस्तान 600 के साथ आगे है, भारत के 264 के अगेंस्ट। लेकिन ओवरऑल भारत का ग्राउंड स्ट्रेंथ, स्पेशली टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के केस में पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। युद्ध के मैदान में यह एडवांटेज भारत को डोमिनेट करने में मदद करेगा। अब हवा में उड़ते हैं और एयर फोर्सेस को कंपेयर करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 2,229 टोटल एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 513 फाइटर जेट्स शामिल हैं, जैसे रफाल, Su-30 MKI और तेजस। रफाल तो एक गेम चेंजर है। 2,200 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, 3,700 किलोमीटर रेंज और न्यूक्लियर केपेबल। पाकिस्तान के पास 1,399 विमान हैं, जिसमें 328 लड़ाकू विमान, ज्यादातर F-16 और JF-17 थंडर। लेकिन रफाल के सामने F-16 का रडार और हथियार लोड काफी पीछे है। भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर और 6 एरियल टैंकर्स भी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 373 हेलीकॉप्टर और 4 टैंकर्स। एयर सुपीरियोरिटी के मामले में भारत क्लियरली आगे है और यह किसी भी वॉर में डिसीजिव फैक्टर हो सकता है। नेवल पावर की बात करें तो भारत का एक और बड़ा एडवांटेज है। इंडियन नेवी के पास 293 वेसल्स हैं, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स शामिल हैं। यह भारत को ब्लू वाटर नेवी बनाता है, जो ग्लोबली ऑपरेट कर सकती है। इसके अलावा 18 सबमरीन्स और ब्राह्मोस मिसाइल जैसे एडवांस्ड वेपन्स हैं। पाकिस्तान के पास 121 वेसल्स हैं, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, और 8 सबमरीन्स। पाकिस्तान की नेवी ग्रीन वाटर नेवी है, जो सिर्फ रीजनल ऑपरेशंस तक सीमित है। अगर समुद्री युद्ध हुआ तो भारत का नेवल डोमिनेंस पाकिस्तान के लिए बड़ा हेडेक बन सकता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे डेंजरस है
न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। भारत के पास एस्टिमेटेड 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और वो न्यूक्लियर ट्राइड का हिस्सा है, मतलब लैंड एग्नि मिसाइल्स, एयर राफेल जेट्स और सी न्यूक्लियर सबमरीन्स से अटैक कर सकता है। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, लेकिन उनका फोकस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पर ज्यादा है। दोनों देश न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, इसलिए फुल स्केल वॉर का रिस्क बड़ा है। लेकिन भारत का न्यूक्लियर ट्राइड और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जैसे अग्निवी 5000 किलोमीटर रेंज उसे स्ट्रेटेजिक एज देते हैं। यह फैक्टर दोनों देशों को सोच समझकर एक्शन लेने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, सवाल यह है, अगर जंग हुई तो पाकिस्तान कितनी देर टिकेगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि कन्वेंशनल वॉर में भारत का मैन पावर, बजट और एडवांस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा। एक शॉर्ट वॉर 1 से 2 हफ्ते में भारत पाकिस्तान के डिफेंसेस को काफी डैमेज कर सकता है, स्पेशली एयर और नेवल सुपीरियरिटी के साथ। लेकिन पाकिस्तान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर जैसे गेरिला टैक्टिक्स और टेररिज्म भारत के लिए चुनौती बनाने के लिए चैलेंज क्रिएट कर सकती है। अगर वॉर लंबा चला तो भारत का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक डेप्थ उसे सस्टेन करने में मदद करेगा, जबकि पाकिस्तान के लिमिटेड रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो सकते हैं। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स हैं। एक छोटा सा मिसकैलकुलेशन भी बड़ा डेंजरस हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दोनों देशों को डिप्लोमेसी के रास्ते ढूंढने चाहिए। वॉर किसी के फायदे का नहीं होता और साउथ एशिया का अमन ही सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री कंपैरिजन 2025 की एक झलक। आपको क्या लगता है, क्या भारत के सामने पाकिस्तान टिक पाएगा? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करो। आखिर में एक बात और, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।